तो अगर आप लद्दाख जाने का सोच रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर सा जगह। पर ये जो वीडियो है आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो सुंदरता है वहां पे उतना ही खतरा है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे जो वाटर क्रॉसिंग है बहुत ही खतरनाक है और कैसे आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। मैंने 2-3 रील्स डाली हैं, साथ साथ दूसरी का भी एक्सीडेंट्स का कुछ वीडियोस मैंने रील्स का हिसाब से डाला है, जो आप देख सकते हैं कि कैसे ओवर स्पीडिंग या कुछ गलतियां करने के कारण उनको बहुत ही ज्यादा चोट लगा है, बहुत ही उनका नुकसान हुआ है। ताकि वो गलतियां आप ना करें और आपका लद्दाख का राइड सही हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने हाल ही में पूरा लद्दाख का एक्सपीडिशन को कवर किया है और उसमें सारे टिप्स ट्रिक्स, जितने गलतियां मैंने की हैं, क्या प्रॉब्लम आए मुझे, वो सभी का कंप्लीट ट्यूटोरियल, कंप्लीट गाइड मैं thrilliers.com में दे रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं नीरज कश्यप और आपका थ्रिलियर्स में स्वागत है। तो सबसे पहला बात जो बात करते हैं कि वाटर क्रॉसिंग है क्या, और ये क्या जो वीडियो में दिखता है बस नॉर्मल सा पानी है, थोड़ा थोड़ा उसको आप लाइटली ले सकते हैं क्या? तो देखिए, वीडियो में आपको जो दिखता है वो एकदम साधारण सा दिखता होगा, जहां पर आपको पता नहीं चलता कि वो कितना गड्ढा है, कितना डेंजरस है, क्या है। देखिए, जब आप कैमरे के एंगल से देखते हैं तो कैमरा आपको डेप्थ नहीं बता सकता कि वो कितना गहरा है, पर यही चीज अब आप वहां पे खड़े होकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना असली में कितना गहरा है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा जो है वो है कि पानी का टेम्परेचर। जी हाँ, अगर आप लद्दाख जा रहे हैं और सबसे गर्मी वाले सीजन में जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि चलो आप मुझे उतना ठंडा नहीं लगे, तो मैं बता दूं सबसे गर्म सीजन जो है वहां पे जुलाई अगस्त सितंबर होता है। और वहां उस समय भी वहां पे टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि आपको कम से कम अच्छे खासे जैकेट्स एंड ग्लोव्स पहन के बाइक चलाना होगा। तो पानी का आप सोचिए ही मत कि पानी गर्म होगा या नॉर्मल होगा, पानी बहुत ही ठंडा होता है। और अगर बीच रास्ते में आपका जूता या पैंट या कुछ भी भीग जाता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि जो जितना ठंडा आपको लगेगा आप उस समय समझ जाएंगे कि क्या गलती आपने की है। तो जी, जब भी आप लद्दाख जाने का सोच रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स या शूज या कम से कम शू प्रोटेक्टर या गम बूट्स लेके जाएं। जी हाँ, अगर आपको इस सब का लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे दिया है अमेजोन का। आप मेरे वेबसाइट में भी पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं कौन सा चीज क्या है, कितने रुपए में मिल सकता है, कितना कम में आपको मिल सकता है, कौन सा चीज लेने से ज्यादा सुविधा रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पास बूट्स है और आप नहीं चाहते हैं कि गम बूट्स खरीदो, तो एक ऑल्टरनेटिव है जो आपको सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा और आपका पानी या जूता तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे वेबसाइट में लिंक है उसका, तो अभी क्लिक करें और देखिए वो क्या है प्रोडक्ट। तीसरा जो है वो है कि देखिए, जहां से वाटर फ्लो होता है, पहला तो है एक वाटर का फोर्स जो आपको चक्का में लगेगा या आपके बाइक की बॉडी में लगेगा, तो वो एक तरफ आपका मतलब बाइक को एक तरफ झुकाएगा या ठेलेगा। और दूसरा जो है आपका जो नीचे का जो रास्ता है, वो रास्ता पानी के नीचे बिल्कुल नहीं टिकता, मतलब वहां पे रास्ता होता ही नहीं है। तो किसी जगह आपको शायद गड्ढा मिल सकता है या किसी जगह आपको बड़े बड़े बोल्डर मिल सकते हैं। तो गड्ढे में आप बाइक चलाएंगे तो आप ज्यादा अंदर ढुकेंगे, और बोल्डर में चलाएंगे तो आपका बाइक इधर से उधर खिसकेगा। तो दोनों ही बहुत ही खतरनाक होता है। और खासकर जब ध्यान दें कि पानी इतना ठंडा है और एक तरफ खाई होता है, जब भी आप वाटरफॉल देखेंगे तो आपको एक तरफ खाई ही मिलेगा, तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है उसे पार करना। तो जब भी पार करें हमेशा रुक जाएं, आगे कम से कम एनालाइज कर लें कि आपको जाना कहाँ से है, किस तरह से जाने से सेफ होगा, और खाई वाला रास्ता बिल्कुल अवॉइड करें ताकि वो गलतियां ऐसा ना हो जाए कि आपका जान पे ही बनाए। चौथा जो है वो है आपका ब्लैक आइस। जी हाँ गाइस, ये कोई ऐसा बर्फ नहीं है जिसका रंग ब्लैक है, ये बस एक नॉर्मल सा बर्फ होता है जो व्हाइट नहीं होता। मतलब जब आप फ्रिज में जैसे आप देखिएगा पानी गिरने का बाद जब वो बर्फ जमता है तो वो एकदम मतलब जस्ट पानी का कलर का ही होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। तो ब्लैक आइस ऑलमोस्ट उसी टाइप का है, जब वो रास्ते पे या कहीं पे गिरता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वहां पर बर्फ है। और गलती क्या हो जाता है कि देखिए, बर्फ में आप कोई भी बाइक लेके जाएं, चाहे उसका टायर कितना भी अच्छा हो, चाहे वो बाइक कितना ही पावरफुल हो या कितना ही अच्छा ग्रिप हो, ब्लैक आइस में ग्रिप नहीं बनने वाला। और जैसे ही आपने वो ब्लैक आइस पर अपना बाइक को चढ़ाया, वो स्लिप करेगा ही करेगा। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बाइक को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। पर देखिए,
लद्दाख जब जाते हैं तो ऑब्वियसली सब कोई हैवी बाइक्स लेते हैं, जैसे कि बुलेट हो गया, थंडरबर्ड हो गया या डोमिनर हो गया, और उसमें पेनियर्स होता है, उसमें बहुत सारे सामान होते हैं, तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है बाइक को कंट्रोल करना। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको रिवर क्रॉसिंग का समय ऐसा कोई कोई पॉइंट्स दिखेगा जहां से आप जा सकते हैं बाइक लेकर, पर आप वहां पे कम से कम आप एक बार बाइक ले जाने का पहले पैदल चल के देखिए कि वहां पे ब्लैक आइस तो नहीं है, मतलब आप जूता से आपका स्लिप तो नहीं हो रहा है, तभी लेके जाएगा। मैं तो आपको हमेशा बोलूंगा टेक द सेफेस्ट पाथ, सेफेस्ट डिसीजन। आपने अक्सर देखा होगा कि लद्दाख एक्सपीडिशन में हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहता है कि आज इन किसी का देहांत हो गया, आज किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इस टाइप का आप गलती ना करें और आप अच्छे से लद्दाख समिट करें। ये वीडियो इसलिए बहुत ही जरूरी है, तो ऐसा आपके साथ हादसा ना हो जाए, इसलिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे फ्रेंड ने बहुत ही जोरदार फॉल लिया था। वो तो मतलब उसके जैकेट एंड गार्ड्स के कारण वो बच गया, नहीं तो अगर जैकेट एंड गार्ड्स नहीं होता तो उसे बहुत बुरी तरह लगने वाला था। और जब गिरने के बाद तो वो तो लाइक कुछ घंटा तक तो बाइक ही राइड नहीं कर पाया, उसे रिकवरी वैन पर बैठ कर आना पड़ा और दूसरे को उसका बाइक चलाना पड़ा। तो इस टाइप की गलतियां होती है दो लोगों से। और आते हैं और अपने पांचवें पॉइंट में। पांचवा पॉइंट है कि देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिवर क्रॉसिंग का जो वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ते रहेगा। सेकेंड डे पार करते ही जैसे ही आप सरचू को पहुंचने वाले होंगे, वहां पर आपको बहुत ही डेंजरस टाइप के वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे, और आपके समर डेज में, रेनी डेज में वो क्रॉसिंग और भी डेंजरस हो जाता है। तो हमेशा ग्रुप में उस रिवर को क्रॉस करें, और हमेशा ध्यान रखें कि पानी का फोर्स कितना है, उसे पानी के ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें। दोस्तों सबको यही गलती करते हैं कि अरे पानी तो है, आराम से बाइक स्पीड में ले जाएंगे, पार हो जाएगा, पर वो बिल्कुल नहीं होगा गाइस। और खासकर पहाड़ी नदियों का वो तो बिल्कुल ही उसका अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। अगर आपको नहीं पता पहाड़ी नदी क्या है, कितना पावरफुल है, तो किसी भी पहाड़ी आदमी से पूछ लीजिए पहाड़ी नदी कितना पावरफुल होता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझा देंगे। पहाड़ी नदी और नॉर्मल नदी में बहुत ही अंतर होता है। पहाड़ी नदी में कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनटों में पानी का लेवल बढ़ सकता है, पानी का फोर्स बढ़ सकता है, पानी का करंट बढ़ सकता है, मतलब हर कुछ विद इन फ्यू सेकेंड्स हो सकता है। तो पहाड़ी नदी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। और जैसे आप सरचू में जाएंगे तो आपको एक मैसिव रिवर जो है पार करना पड़ेगा। मोस्टली उसका ज्यादातर पार्ट्स सूखे हैं पर बोल्डर एरिया है, और आपको एक ब्रिज का वहां पे मिलेगा जहां पर आपको क्रॉस करना होगा उस नदी को। तो वो जगह थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि नदी हमेशा अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। कभी वो नदी ब्रिज के नीचे से जाता है तो कभी वो नदी ब्रिज के पार से जाता है। जब मैं लद्दाख समिट कर रहा था तो उस समय जाने का समय तो नदी ब्रिज का नीचे से जा रहा था, पर आने का समय वो नदी ब्रिज का नीचे था ही नहीं, नदी नहीं था, वो नदी वहां से शिफ्ट होकर वहां से कुछ 100 मीटर दूर पर था वो नदी। तो इस टाइप के बहुत सारे चीज है। आपने मेरा कुछ फोटोज माइथ्रिलियस में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में कि हमने डाला है, जहां पर हम लोग ग्रुप पूरा बाइक को धक्का देकर पार कर रहे हैं। रील्स भी है जहां पर हम लोग मैंने शेयर किया है कि कैसे हमारे फ्रेंड्स और मैं सब कुछ बाइक को टांग के निकाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो रिवर क्रॉसिंग मैं आपको यही बोलूंगा, समराइज करूंगा कि पहला बात लाहे लाहे पार करें। दूसरा है कि बोल्डर एरिया होता है तो उसको एस्टिमेट आगे ही कर लें कि कितना खतरा हो सकता है। अगर आपके पीछे पिलियन बैठा हुआ है, मतलब आपके बाइक में और आपके साथ और भी कोई जा रहा है, तो पिलियन को आगे ही उतार दे बाइक से, और उसे बोले 22 फुट पैदल चलकर उस रिवर को क्रॉस कर ले, और आप खुद बाइक को लाहे से वाटर क्रॉसिंग करवा लें। कभी भी स्पीड में क्रॉस ना करें वरना एक्सीडेंट तो होना पक्का निश्चय है। वाटर क्रॉसिंग का जो वाटर का स्पीड है उसको डिटरमाइन करें कि वो कैसा, कितना स्पीड है, कितना करंट है, पार किया जा सकता है या नहीं। और खासकर वाटर क्रॉसिंग को कभी भी एक्सट्रीम कॉर्नर से पार ना करें, मतलब कि जहां पर खाई है उस कोने से पार ना करें, क्योंकि जस्ट आपको लगा कि वहां से आप सेफली पार हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर इवन 1 सेकेंड की गलती आपकी जान ले सकती है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा भीग जाएं, पर जान जाने से तो अच्छे ही है। और आखिर में मैं ये बोलूंगा, जब आप मॉर्निंग में राइड या इवनिंग में राइड कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ब्लैक आइस खासकर टर्निंग एंड वाटर क्रॉसिंग के आसपास अगर रास्ता में आपको पानी दिख रहा है तो ये भी समझ लीजिए रास्ता पर ब्लैक
आइस होगा तो काफी ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि ब्लैक आइस में चाहे आप अपने बाइक का स्पीड बढ़ाएं, एक्सेलरेट करें या ब्रेक को दबाएंगे, कुछ काम नहीं आने वाला। ब्लैक आइस में आपका बाइक एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो टर्निंग में है तो आप बिल्कुल आप टर्निंग पार करके गिरेंगे, और अगर आप रिवर के सामने अगर आप वहां से स्पीडली जाना जा रहे हैं ब्लैक आइस के ऊपर, तो आपको रिवर में गिरना आपका निश्चय तय है। तो ये सारे चीज है जो आप अगर अवॉइड करते हैं लद्दाख के रिवर क्रॉसिंग में, तो आप काफी बेहतर तरीके से राइड कर जा सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि लद्दाख के और भी डेप्थ कंटेंट्स और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिले, ताकि आपका लद्दाख का जो एक्सपीरियंस हो वो एकदम फेबुलस एक्सपीरियंस हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लद्दाख के वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे। तो मैं हूं नीरज कश्यप और मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपसे चौथा वो है, ये है